बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोप्लैनेट साइंस ऑफ लाइफ सिंप्लीफाइड, रेस्ट ऑफ द टॉपिक जो रह गया था इसमें केमिकल डाइजेशन। FBISC स्टूडेंट्स, मेरा छोटी वीडियोस बनाने का मेन पर्पस जो है वो ये है कि आप बोरियत फील ना करें, एक कॉन्सेप्ट को वो एक वक्त में समझ के नेक्स्ट वीडियो को जो है ना वो देखें। पहले हमने मैकेनिकल डाइजेशन की बात की, अब हम करेंगे स्टमक के अंदर केमिकल डाइजेशन की बात। जो केमिकल डाइजेशन है, इट इज विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। As we discussed earlier, these chemicals are कौन से हैं? मुक्कस है, HCl है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फिर गैस्ट्रिन है, फिर जो है इंट्रिंसिक फैक्टर्स है। इंट्रिंसिक फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं? बोला इंट्रिंसिक फैक्टर में ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कौन से? बोला ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर्स के तौर पे क्या है? बोला ग्लाइकोप्रोटीन्स है। फिर पेप्जिनोजिन है। ये क्या है? बोला पेप्जिनोजिन, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्जिन है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्जिन है। अब ये केमिकल्स फूड के साथ मिलते हैं। फूड जो के कल तक क्या था? बोला चाइम था, असल में प्रोनाउंसिएशन जो है वो काइम है। काइम, सो नॉट अ चाइम, काइम। सो क्या हो गया? वो जो काइम बना उसके साथ इसका क्या होना है? बोला इन चीजों का, इन केमिकल्स का इंटरेक्शन होगा और इनके इंटरेक्शन से जो है वो डाइजेशन स्टार्ट होगी। और डाइजेशन ऑलरेडी स्टार्टेड है। कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑलरेडी डाइजेस्टेड इन द ओरल कैविटी। और यहां पे भी क्या होगा? बोला एक बायोमोलिक्यूल जो है, जिसे हमने क्या कहा? प्रोटीन कहा, वो डाइजेशन होगी। सो सबसे पहले जो है मकस का क्या काम है? मकस जो है वो नेचर में क्या है? विस्कस और अल्कलाइन इन नेचर है। क्या है? बोला विस्कस यानी थिक है और अल्कलाइन इन नेचर है। काम क्या करता है? लुब्रिकेट्स। क्या करता है? लुब्रिकेट्स। एक तो लुब्रिकेंट का काम करेगा, दूसरा क्या करता है? प्रोटेक्ट एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्टमक। एपिथेलियल सेल है ना अंदर, ये वॉल है, वॉल ऑफ द स्टमक है। वो किसके ऊपर वाले सेल्स कौन से हैं? एपिथेलियल सेल्स है। और एपिथेलियल सेल्स के ऊपर जो है ये पेप्जिन और एसिडिक काइम जो है, एसिडिक है ना, एसिड शामिल होगा, जो कि क्या है? बोला HCl है, सिक्रीट होगा। कौन सिक्रीट करेगा? पैरेटल सेल्स की बात करते हैं। वो क्या करेंगे? बोला इसको सिक्रीट करेंगे। चीफ सेल्स की बात करते हैं तो क्या करते हैं? पैरेटल सेल्स जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड और ये सिक्रीट करेंगे। बहरहाल क्या है? कौन सा? HCl जो है वो सिक्रीट होगा। और वो जो HCl है या पेप्सिन और एसिडिक काइम है, उससे बचाने वाला कौन सा होता है? वो म्यूकस होता है और विस्कस होता है, गाढ़ा है, थिक है। किस क्या है? थिक इन नेचर है। ये तो एक काम हो गया फ्रॉम पेप्सिन, और उससे क्या करना? उसको बचाने का काम होता है। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट उद्देश्य हम क्या करते हैं? बोला पैरेटल सेल्स है। कौन से? पैरेटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड है। दे नंबर 1 दे सिक्रीट इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जिसे हम क्या कहेंगे? IF का नाम दे देते हैं। और जब IF का नाम देते हैं तो कहते हैं कि ये क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कौन सी प्रोटीन्स हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। इन ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम किसके साथ मिलके है? बोला वो B12 विटामिन हैं। कौन से? बोला B12 विटामिन हैं। इनके साथ जब IF प्लस B12 यानी IF B12 कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन जो है, जो अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन है, विटामिन इनसाइड द इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। इलियम की जो इलियम के अंदर जो है क्या होना? अब्जॉर्प्शन जो है वो इजी हो जाती है विटामिन की, जब ये ग्लाइकोप्रोटीन्स के साथ मिलता है। और दूसरा काम जो पैरेटल सेल्स का है वो क्या है? बोला वो HCl को सिक्रीट करना है। क्या करना है? बोला
HCl को सिक्रीट करना है। वजह क्या है? वजह यह है कि जो HCl है उसको सिक्रीट करने के लिए जब चीफ सेल्स आते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन को सिक्रीट करते हैं, तो ये पेप्सिन जो है HCl क्या है 3 pH वैल्यू पे, अप्रोक्सीमेटली 3 pH वैल्यू, और 1 to 3 होता है, लेकिन जो pH वैल्यू 2 है इसकी बोला लेस द pH वैल्यू इफेक्टिव विल बी द वर्क ऑफ पेप्सिन। अब HCl जो है वो असल में क्या काम करता है? असल में ये ज्यादा पार्ट नहीं लेता डाइजेशन में, बट क्या करता है माउथ के जरिए से जब हम क्या करते हैं भला फूड खाते हैं, इनटेक होती है, देयर आर बैक्टीरिया इन द फूड। वो बैक्टीरिया जब जाते हैं किसके अंदर, स्टोमक के अंदर जाएंगे, तो क्या उनको किल करने का काम किसके पास है? वो HCl के पास है। HCl के पास है। दूसरा एसिडिक मीडियम में चूंकि किसने काम करना होता है? वो पेप्सिनोजिन ने, जो कि चीफ सेल्स जो है ना वो क्या करते हैं बोला सिक्रीट करते हैं। तो उनकी जो एक्टिविटी है एक्टिव करने के लिए वो कौन सा मीडियम है? वो जो है 2 pH वाला मीडियम जो है वो जरूरी है। और उसके बाद जब ये पेप्सिनोजिन और जो कि किसके अंदर पैक्ड है? वो जो है पैक्ड है इन द ज़ाइमोजिन। किसके अंदर पैक्ड है? ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल्स के अंदर पैक्ड है। किसके अंदर पैक्ड है? ज़ाइमोजिन ग्रैन्यूल है, ग्रैन्यूल बना हुआ है, इस फॉर्म में है। अब ये जो ग्रैन्यूल है इसको क्या, इसकी ब्रेक डाउन होगी, एक्सट्रिंसिक आएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, और जब बाहर की तरफ आएंगे देन दे विल बिकम एक्टिवेटेड। क्या करेंगे बोला? एक्टिवेटेड हो जाएंगे। और जब ये एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो प्रोटीलिटिक जो क्या है बोला प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को क्या करने वाले एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स को करने वाले, वो जो जिसने हमने क्या कहा प्रोटीलिटिक एंजाइम कहा, और असल में वो क्या है प्रोटीएजेस हैं। कौन से हैं बोला? वो एंजाइम्स प्रोटीएजेस हैं। अब ये जो प्रोटीएजेस हैं ये क्या करते हैं? इनके 3 काम जो है ना वो ज़हन में रखिए। नंबर 1 पे तो प्रोटीन्स की डाइजेशन में हेल्प करेंगे। नंबर 2 डाइजेशन से मुराद के उन्हें किसमें बोला? प्रोटीन्स को किसमें कन्वर्ट करना? अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने का काम जो है वो इनके पास होगा। फिर जो कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो क्या हो गई भला, जो डीनेचर नहीं हुई बल्कि उनकी शेप चेंज होगी, उन्हें उन शेप्स को जो है वो वापस लाएंगे। उन्हें क्या करने के लिए कि ये वर्किंग में आ जाए, उनको प्रॉपर शेप देंगे ताकि ब्रेक डाउन के बाद फिर इम्यूनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाए। और जो तीसरा काम जो प्रोटीएजेस का है वो क्या है? प्रोटीन्स को ही ब्रेक डाउन करना। जो रेस्ट ऑफ द प्रोटीन्स है उनको ही ब्रेक डाउन करने का काम किसके पास होगा? ये प्रोटीएजेस के पास होगा। अब ये प्रोटीएजेस कौन कौन से होते हैं? नंबर ये किन के लिए बोला? डाइटरी प्रोटीन्स के लिए। डाइटरी प्रोटीन जो डाइट के अंदर प्रोटीन्स होती हैं। अब ये जो है दूसरी प्रोटीन्स जो वर्किंग में है, जो काम के लिए हैं, जो यानी हीमोग्लोबिन है, उनको तो डाइजेस्ट नहीं करेगा ना। तो डाइटरी प्रोटीन्स को क्या करने वाला? डाइजेस्ट करने वाला जो होते हैं ये प्रोटीएजेस एंजाइम्स होते हैं। और एक और काम जो मिसिंग है वो HCl का है, वो ये है कि HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या करता है? जो क्या करता है भला? HCl जो है वो जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ना अमाइलेज एंजाइम का, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें क्या करना है भला? उन्हें इनएक्टिव कर देगा। अमाइलेज को इनएक्टिव करेगा तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।